साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार सबसे पहले अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस जमीन के लिए हम लोग बोलेंगे जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अरे इतने दम है यार पुरखा के लोग में, आप लोग का नाम हंसा दिए। पूरी ताकत से, पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। इतना गर्मी में आप लोग आए हैं ये समझ के कि कोनो बिहार में नया दल बना है जन सुराज, उसका कोई नेता आएगा जन प्रशांत किशोर और नेताजी कही हम कि सब आदमी स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए, जन सुराज को जिताइए तो आपका जीवन सुधरेगा। तो हम आपको बता रहे हैं ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होगा। जन सुराज के जिताने से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। हम वोट नहीं मांगते हैं। कुछ लोग आया है ये सोच के कि वहां नाली गली बनवाई, अपना गांव के समस्या बताई, नेताजी कुछ मदद करेंगे। तो भैया हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं हम मदद भी नहीं करते। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं बंटवाते हैं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने का सिखाने का अभियान है। हम वोट नहीं मांगते हैं। काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक हमने आपने मिलके कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को हम लोग राजा बनाए। अभी 20 बरस से पढ़े लिखे नीतीश बाबू को हम लोगों ने कुर्सी पर बैठाया है। बहुत आदमी ने वोट देकर मोदी जी को भी देश के गद्दी पर बैठा दिया। जहानाबाद का, अरवल का, कुर्था का, बिहार के लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आई बान कोनो प्रशांत किशोर भोजपुरी बुझाला, अब आई बान कोनो प्रशांत किशोर रउआ हमार बात सुनो आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे। तय कर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। अरे भाई वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए इस अभियान में हम वोट नहीं मांगते, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता आप सीख लीजिए, आप फिर जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दे दी। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था यही बिहार में, अरवल जहानाबाद में हो जाएगा। और अगर ना होके तो मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद मंत्री का नहीं, चेहरा याद कर लीजिए, अपना बेटा अपना भाई का गर्दन पकड़िएगा। अब भाषण हो गई खत्म, अब 15 मिनट गरीबी से निकले के रास्ता के पढ़ाई हो गई शुरू। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। देखिए कितना बढ़िया हवा चले लागल, और बेना भी नहीं हिलाया जाएगा। बेना नहीं थे हिलावे के, गर्मी लागता, लेकिन जरा याद कीजिए, अनुभव कीजिए, इसी गर्मी में आपके घर का लड़का, आपका सवांग, आपका पति, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में,
खेत में अपना हड्डी गला रहा है, वहां पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। अगर अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर के सवांग को, अपने आप को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अब पढ़ाई हो गई शुरू। स्कूल में तो बिहार में पढ़ाई ना करोगा कोई नहीं, अब रुआ के हम पढ़ाई। अब 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। बढ़िया काम कल जाई तो देखी धूप कम भइल, हवा चले लागल ना, धूप कम भइल बना। अब 3 गो सवाल पूछब, ओकर जवाब देवे के बाद, जकरा जकरा रास्ता सीखे के बाद ओकरा 3 गो सवाल के जवाब देवे के बाद अपना जगह पर बैठ के, जो खड़े हैं बैठे हैं, खाली हाथ उठा के हाँ या ना बोले के बाद जवाब देते समय हाथ उठाना जरूरी है। हाथ काहे उठावे के बाद? हथवे में सब दम बारे भाई, हथवे में सब दम बा। यही हाथ से जेकरा के बटन दबा दे वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। ये जनता के हाथ में दम है। अभी आपको रास्ता दिखाएंगे कि इसी हाथ का इस्तेमाल करके आपके बच्चों का रोजगार, पढ़ाई कैसे होगा। किसी नेता के पास जाने का जरूरत नहीं है, आपको ये रास्ता दिखाएंगे। अभी सब लोग अब तनी सोच के बताएंगे, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा पहले मैंने सबके उठावे के बाद हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे कुर्था के जनता कितना समझदार है। आप चाहे, अरे रुको भाई, सब किंजरे के आदमी थोड़े बा, गोरखा अरवल जहानाबाद से आदमी जुटल बा। रुको भाई, ऐजा के जनता कितना समझदार बा। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। इतना बात तो सबके पहले ही से बुझाता कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो सबके बुझाता ना, सब दिखावता नहीं राहुल बर्बादी बदहाली के कारण। सारा आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़का के चेहरा याद कर लीजा और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखी है अपन जनता की हालत देखी, चुप बुझाता कि बिजली के करंट मार दे। अभी माइक दे दी, आधा आधा घंटा आदमी भाषण दी, हम कोई लालू के गरियाई, कोई नीतीश के, कोई मोदी के, कोई कांग्रेस के, कोई मुखिया के, कोई विधायक के। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए, अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही ए भैया एकर का गारंटी बा कि अपना लड़का खातिर, पढ़ाई खा, रोजगार खातिर वोट दिया जाए तो मिली? कौना नेता के वोट दिहल जाओ? हमने के तो बिहार में सबके वोट दे के देख लेनी जा, आज तो कुछ ना भेटाई, तो एकर का गारंटी बा कि लड़का खातिर वोट दिया तो सब मिली? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करे के एक पैसा भी अपना आंख के सामने जादू देखी
दो मिनट में कि रउआ लड़का के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, तनी सोच के बताई जा। आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथवा उठा के बोले के बाद पहले राम जाके नहीं पहले हाथवा उठावा जा, बात आगे नहीं बढ़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं कर लेना। अब भैया पलटिया जा मत। अब सारा लोग देख लिया, कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोलो तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोले के बाद, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सारे बिहार में किंजर कुर्था अरवल जहानाबाद में आप यहाँ आए, बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठावे के बाद जोर से बोले के बाद 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सब हिंदू लोग बोले कि जाए भी हमनी के दशा कुछ होके पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, अरवल जहानाबाद में फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना लालू के वोट ना दे, मोदी के ना दे, हम तो नीतीश के वोट दे। हम लोग को बिहार में सड़क पानी बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क बिहार में नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा उठा के बोले के बाद, लड़कन के पीठ से बोरा हटावे के बाद हाथ उठावे के पड़ी, बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहल कि अब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो या 1200, घरे घरे सिलेंडर बताया है कि नहीं बताया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, अरवल जहानाबाद से, गया से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात को वोट देने की नाम मिलो। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखा रहे हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिली? अरे भाई आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिले लागल। रउआ वोट देनी मंदिर खाती, अयोध्या में मंदिर बन गई। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घरे घर बिजली आ गया। आपने वोट दिया जाति के लिए,
घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घरे घर सिलेंडर बटा गई। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार का आधा से ज्यादा लड़का अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, वोट नहीं मांगते। गाँव गांव जाके अपन घर परिवार छोड़ के 3 बरी से गाँव गांव जाके लोग के हाथ जोड़तनी, एक के बात बतावतनी, अरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करी भाई, जब रहुआ अपन और अपन लइकन के चिंते नहीं थे तो लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर आपका चिंता क्यों करेगा। अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र भी 5 मिनट में सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। अथवा तो उठावे के बाद लेकिन खाती हाथ लेके उठो, अरे बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है, किसी नेता का दम नहीं है। क्या कर आपके मुंह पर कह दे सबके सब झूठ बोल रहे हो। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरस बिहार में पैदल चले, 5000 गांव में गए, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके इलाके का, आपके गांव जवार का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ किसी भी गांव में चलिए, अरवल जहानाबाद गया के किसी गांव में चलिए, ज्यादातर गांव में आधा से ज्यादा महिलाओं के बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछो तो नहीं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल कैले बड़ो, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदते हो। लोग बताता है ये भैया इतना गरीबी बा, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 गो पाउच पर सौदा करके लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन नेताओं को वोट दोगे, और यहाँ कहते हो कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। हम मीठा बात ना बोली, बिहार में आदमी के भइल बा चीनी के रोग, और नेता सब आके लड्डू खिला रहा है और आप बुर्बक बन के खा रहे हैं, और रोग बढ़ते जा रहा है। मेरे भाई, अब अगर रोग सुधारना है तो करेला के रस पिए पड़ी, सब बात सुधरी। लइकन के चिंता का होला, अगर सीखे के बाद तो एक बार लालू जी के देखी जा। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है। लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं ना। अरे भाई, हम तो लालू जी की तारीफ करता नहीं मन से। लालू जी इतना अच्छा बाप पालन, लड़का 9वां नहीं थे पास कैले, लेकिन चाहते हैं कि ये बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं।
रउआ तो जात के झंडा लेके मताई घूमत। गांव में रउआ जाई, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर आदमी बतियावता कि लालू जीती हम कि नीतीश जीती हम, जनसुराज जीती कि कांग्रेस जीती। अरे भाई, एक बार जीवन में अपने बच्चों की जीत की भी चिंता कर लो, नहीं तो जीवन नहीं सुधरेगा। बिहार के आदमी के दुर्दशा देखी। हम गांव में चली रहा, पूछते हैं लोगों से, ए भाई वोट किसको दिए थे? बोला एनडीए को, मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी कहानी बिहार के लोग के दुर्दशा के। बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछनी केकरा से का हुई? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, सारा मियाँ जी लोग को मोदी मार के भगा दी हम, पाकिस्तान का 6 गो टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, यहाँ किंजर अरवल जहानाबाद के गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चे, लालू नीतीश नहीं है, कैमरा पर कह रहे। एगो प्रशांत किशोर के छोड़ी, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई सुधारिए ना सके। कैसे कही जाके आदमी के सुधारे के नहीं थे? मेरे भाई, 5 बरस, जरा 2 मिनट याद कीजिए, 5 बरस आप नरक का जिंदगी जी रहे। अपने गांव में जाते हैं, लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, लड़कन के पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे, खाए के नहीं थे, घर नहीं थे, बड़ा कष्ट में जियो तनी, बड़ा भ्रष्टाचार बा, तनी मदद करी। 5 बरस आप नरक का जिंदगी जीते हैं। और जैसे ही वोट आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन एक एक बात याद आवता, हमारा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया। उन नेता चोर है, बदमाश है, लूट के ले गया है आपके बच्चों का, अपने जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे और फिर कहते हो कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा, नहीं हो सकता। तो हम कौनो वादा ना करो, लेकिन अभी एगो रास्ता रुआ के बताई, उसको सीख लीजिए। 2 मिनट में रास्ता सीखिए और दिवाली छठ के बाद आपका जीवन सुधरेगा। सारे लोग ध्यान से इस रास्ते को समझ लीजिए। अगली बार वोट जब देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बना दिया, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जेकरा जेकरा बात बुझाता जो सुधरे के तैयार बात नहीं, हाथ उठाई जा, देखे कितना आदमी सुधरने को तैयार है। जरा हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाकर रखना है और सबको बताना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? और लाके 1000-2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी हो भाई। अरे पूरा रास्ता सीखो, नेता पैसा देगा, पैसा लेना है, काहे लेना है समझिए। रुको भाई, काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बताइए, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा मांगा था कि नहीं मांगा था? इंदिरा आवास में 20,000 घूस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बालू शराब का माफिया राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे भाई, थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है?
जहानाबाद अरवल के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो हमनिए से हमें लोग से पैसा लूट के जमा किया है, उसी में से चुनाव के समय आके 1000-2000 आपको देगा तो अपने पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सब लोग अब याद कर लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सब लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से जान ना बची, पहले कॉलेज वाली ताली नहीं क्या बजा रहे थे? इन नेताजी के भाषण ना हो, या पढ़ाई हो या परीक्षा हो। अभी हाथ उठाकर अब बताइए, जिनको जिनको अपने बच्चों के नाम पर वोट देना है, जरा हाथ उठाइए, देखिए कितना आदमी सुधरे के तैयार बा। हाथ उठाओ भाई, और हाथ उठाकर बोलो, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। अरे आधा आदमी के ना बुझाई कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहाँ से सभा से निकलिएगा, आपस में बतियाएगा, ये भाई कह रहे हैं कि बच्चा के लिए वोट देना, एकरा से क्या हुई। हम आपको दिखाते हैं जादू नंबर 2, 1 मिनट में कि क्या होगा अगर आपने बच्चों के लिए वोट दिया तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा। अभी देखिए, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी अनपढ़ बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बात बुझा गई होके तो सब आदमी हाथ उठाएं, जा फिर से सारे लोग हाथ उठाएंगे और मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधो और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। सब लोग तैयार है? अगर आपने झूठा वादा नहीं किया तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का समय आ रहा है, रुक जाओ भाई। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब दिवाली और छठ मनेगा तो आपके जीवन के बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे कैसे? छठ के बाद क्या होगा? छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जैसे मंदिर बना, अनाज मिल रहा है, जात का चर्चा चल रहा है, सिलेंडर बटा है, वैसे ही छठ के बाद साल भर के अंदर एक पहला इसका संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। सब लोग तैयार है? सब लोग सहमत है?
सबसे पहले रोजगार होके के चाहिए कि ना? ये बात बुझा रहा है? 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो तो घर घर गरीबी कम हो कि ना हो? तो प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है, ये आपके बच्चों की लड़ाई है। अगर ये बात बुझात होके तेजा से जब जाई घरे तो मोबाइल फोन से अपने बच्चों को, अपने घर के सवांग को, लोगों को बताइए कि ए बचवा, अब की हाली जब दिवाली में जब घरे आईब, ए बचवा अब की हाली दिवाली में जब घरे आईब तो 10-12 हजार खाती अब जीवन में कभी अपन गांव परिवार बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाइए। सबको मंजूर है? सबको मंजूर है? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, नौकरी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार उसको 400 रुपया दे रहा है भीख। तभी तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, अपने लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। सब लोग तैयार बा? जनता के राज पर तेजी से प्रस्ताव पारित हो, यहाँ उठाकर बोलिए 2000 होना चाहिए ना भाई। तीसरा और अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा नाती पोता 15 वर्ष से कम उम्र के बाद, तो गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, पढ़त नहीं थे, खिचड़ी खैलस घरे चल आई। इसलिए ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर महीना से हर गरीब को ये सुविधा होगा कि जब तक आपके गांव में सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाइए। स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। सब लोग तैयार है तो हाथ उठाइए। हो गई बात? समझ में आ गया? ये तीनों चीज होके के चाहिए ना, कुछ होके चाहिए ना, पहले 3 गो काम होके के चाहिए ना। तो आप परीक्षा देवे के पड़ी, हाथ नीचे करो, आप बताओ रे भाई, देख लिया जाओ कितना आदमी सीखलस। अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहने में कि बिहार का आदमी ना सुधरी, आधा आदमी हाथ नहीं के उठावत कहता, सोचता मन में कि ना हम सुधरब और ना बिहार के सुधरे दे। अरे भाई तारा लालू चाहिए, लालू बोलो, नीतीश चाहिए, नीतीश बोलो, हम वोट तो मांगनी ना। सब लोग बोलिए लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अभी भी देखा तो नहीं, हथवा नहीं क्या उठा, धीरे धीरे उठाओ, हाथ उठाकर बोलो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। झूठ नहीं ना बोले हैं? सब लोग तैयार है ना? अभी जांच लेता नहीं, रवा बुझाता नहीं कि बोल के निकल जाइए। अभी जांच हो जाए, 3 महीना के बाद वोट होगा, तो आप बताइए नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सब लोग बोला भैया हाथ उठा के, नीतीश के रखे के बाद कि हटावे के बाद? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हम अकयन के सब लोग नीतीश के एनडीए के वोट दे दो, दिया ना दिया? बड़ा बुर्बक पूछते हो। हमारे सभा में आए, कहा मोदी को वोट नहीं देंगे, काले मोदी आएंगे तो फिर हिंदू मुसलमान करके मोदी को वोट दोगे। रुकिए, अभी 1 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं, सारा लोग तय करेगा मोदी को वोट देना है कि नहीं। 1 मिनट में एगो सवाल के जवाब दी, राहुल ज्ञान के आंख अभी खुली। सारा लोग सोचकर बताइए कि वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लागे के चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद
फिर से पूछा तनी सबके बोले के बाद रुको। वोट बिहार के, सबके समझे लो भाई, वोट बिहार के। तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अभी दिखाते हैं काहे आपका ये दुर्दशा है। सबके बुझाता ही बात कि अगर वोट बिहार के बाद तो फैक्ट्री बिहार में लागे के चाहिए। तो जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, जितना मोदी भक्त भाजपा लोग बैठे खड़ा हैं, सब लोग अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, पिछला 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब सब मुझे मोदी के वोट देने का मुंह में माटी ले ले, जब पकड़ा मत जाए। बोली तो क्या बोली? अरे भाई बोलो, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये गलती होता कि ना, वोट ले तड़ा बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओ तड़ा गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? तो आप सब लोग तय करके बोलिए मोदी को वोट देना है। हाथ उठाकर बोलिए, मुंह मत छुपाइए। सब मोदी भक्त लोग नीचे मुंह मत गाड़ा जा, हाथ उठाओ और हाथ उठाकर बोलिए मोदी को वोट देना है, देना है। अगर मोदी को वोट दिए तो गुजरात में जाके लड़का बिहार के मजदूर बनियान होकर पाप रहुए लागी, देवे के बाद दो, लेकिन पाप रहो तो हरे सर पर लागी। जब लड़का जैसन गुजरात मजदूरी करे ओकर पाप आप ही के सर लगेगा। तब मोदी के कहला पर वोट ना दिया ही, मोदी के कहला पर वोट ना दिया ही, तो नीतीश कुमार तो गई रहीहन की जय। जोर से बोला रे भाई, रहीहन की जय, रहीहन की जय। हवा चल रहा, जोर से बोला, हाथ उठा के रहीहन की जय। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? तय हो गया, गए। नीतीश कुमार 3 महीना के बाद गए, जोर से बोलिए गए, गए, गए। बच गया लालू का ललटे। अब सब लोग सोचकर बताइए भैया, लालू का ललटेन चाहिए? जोर से बोलो, लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से रंगारी चाहिए। मोदी का पूछे तो बड़ा मजा आया है, जे लालू के ललटेन के वोट दे बा, मुंह ऐसे छुपैले बा, कोई देख मत ले रे भाई। अरे सोच कर बोलिए, लालू का ललटेन फिर से जलाना है, लालू के ललटेन को जलाना है। ललटेन को जलाना है कि बुझाना है? जलाना है कि बुझाना है? ललटेन में फिर से किरासन तेल बनना है? नहीं बनना है ना। तो ललटेन जलेगा कि बुझेगा? जलेगा कि बुझेगा? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? पहले ही कहे थे कि बिहार का आदमी ना सुधरेगा। अरे देखो दुर्दशा, पहले कांग्रेस से ठगाए, फिर लालू से ठगाए, फिर नीतीश मोदी से ठगाए, अब कह रहा है प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। कहे तुम ना सुधरोगे। अरे भाई, जयप्रकाश नारायण ने सिखाया, जब बड़ा अत्याचार भई, भ्रष्टाचार हुआ, तो जेपी ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। सब लोग तैयार है कि नहीं है? हाथ उठाएं तो देखिए, सब लोग तैयार है? तो पूरा यहाँ मगध की धरती की आवाज में बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि मेरा बात ठीक है, रास्ता जो दिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी की 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? सोच कर बोलिए, 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में?
सब लोग तैयार है? सब तैयार है? तो 3 महीना के बाद, अब ताली बजावे के समय आवा था, 3 महीना में हमनी के गरीबी खत्म होके वाला बा। बिहार से एक भी बच्चा छठ के बाद 10-12 हजार रुपया के लिए बाहर मजदूरी करने नहीं जाएगा। सब लोग तैयार बनो। तो हम खाली बात ना बताई, एगो कार्ड रुआ के बनवावत नहीं। सब लोग अब अपना मतलब का बात सीख लीजिए। ये कार्ड बनवा लीजिए। हर परिवार में एक आदमी। जब ये जनता का राज बनेगा तो जैसे बैंक के एटीएम से पैसा निकलता है, वैसे ही ये जिसके पास कार्ड रहेगा, जिस परिवार में, उसको बैंक से, सरकार से रुपया अपने आप आएगा। मुखिया के पास नहीं जाना है, सीओ वीडियो के पास नहीं जाना है। एक ही झटका में सब भ्रष्टाचार खत्म। जिसके पास ये कार्ड होगा, इस कार्ड के जरिए हमको पता चलेगा कि आपके घर में कितना आदमी बेरोजगार है। इस कार्ड में पता चलेगा कि आपका कौन बच्चा है जिसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। एक कार्ड से पता चलेगा कि आपके घर में 60 वर्ष के ज्यादा उम्र का कितना बच्चा है। एक कार्ड बन रहा है, एक कार्ड को यहीं बनवा लीजिए। यहाँ नहीं बनता, अपने गांव में बनवाइए। जिसके जिसके पास ये कार्ड रहेगा, जैसे ही सरकार जनता का बना, तो इस कार्ड से दिसंबर महीना से हर परिवार को 12, 15, 20 हजार रुपया तक का लाभ सरकार से मिलने लगेगा। ये सरकार के तिजोरी का चाबी है। तो भैया सब के बनवा लेना है। कोई तो बनवाया है कि नहीं? जो तो बनवाए जरा हाथ उठाइए। और जो नहीं बनवाए हैं भैया जाके बनवा लीजिए और पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। दिवाली में अब पहली पटाखा फोड़ी, दिवाली के बाद लक्ष्मी घर में आने वाली है। बैठे हुए हमारे जन स्वराज के सभी साथी नेतागण, जिन्होंने जन स्वराज की इस परिकल्पना को, इस विचार को आप तक घर घर